तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड्स की कि एसिड्स क्या हैं, व्हाट आर एसिड्स। ठीक है, इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, उसमें बात की थी हमने एसिड बेस इंडिकेटर की कि अलग अलग इंडिकेटर के अकॉर्डिंग एसिड और बेस कैसा कलर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में कि एसिड्स क्या हैं। यहाँ पर एसिड्स की बात करेंगे, फिर आगे के आने वाले पार्ट्स में हम बेस की बात करेंगे, उसके बाद सॉल्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड्स की। तो एसिड्स क्या हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं केमिस्ट्री के अंदर जिन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन अपने अपने अकॉर्डिंग दी है। जैसे तीन जो मेन नाम हैं वो हैं आपके ब्रोस्टेन-लॉरी, लेवेस और अर्हीनियस। ठीक है, आपके सामने तीनों नाम आए होंगे। ठीक, अब इन तीनों के अकॉर्डिंग क्या है कि इन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है आपका, सिलेबस में आपको जो डेफिनेशन दी है वो एक साइंटिस्ट सेवेंथ अर्हीनियस, इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है कि अर्हीनियस ने किस टाइप से एसिड और बेस को डिफाइन किया गया है, इनके बेसिस पे दिया है। ठीक है, जनरली हमने इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे सिट्रिक एसिड, ठीक है, नींबू के अंदर होता है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड, इमली के अंदर टार्टेरिक एसिड। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के एसिड्स हैं। ठीक है, सही है बिल्कुल, वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट टेक्निकल डेफिनेशन अगर देखते हैं तो अर्हीनियस के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, अर्हीनियस साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1880 के आसपास क्या दिया था, एसिड की डेफिनेशन दी थी। तो इसने क्या बताया कि एसिड क्या होते हैं, तो इन्होंने बोला कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। पानी के अंदर घोले जाने पर क्या देते हैं, ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन किसको, H+ को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन देगा वो कहलाएगा एसिड। और बेस के लिए भी दिया था, बेस हम इसमें बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर ही बता रहा हूं अभी कि जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, OH के ऊपर -1। ठीक है, ये होता है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, कहीं पे हाइड्रोक्सिल लिखा रहता है, कहीं पे हाइड्रोक्साइड भी लिखा रहता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, इनमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एसिड की, तो हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे तो इसकी, ठीक है, हाइड्रोक्साइड की बोलेंगे। तो हाइड्रोजन आयन जो सब्सटेंस देते हैं पानी में घोले जाने पर उनको हम एसिड्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको पता ही है जैसे HCl एक एसिड है, लेकिन अगर इसको पानी में इसके अकॉर्डिंग अगर घोल के देखते हैं तो क्या होगा, तो इसको अगर पानी में घोलते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर अगर इसको घोलते हैं, वाटर में डालते हैं, तो क्या करता है, ये आयंस में अपने डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर इसने क्या दिया, यहाँ पर इसने हाइड्रोजन आयन दिया, यानी हाइड्रोजन आयन दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, HCl क्या है, एक एसिड है। ठीक है, इसका मतलब ये भी होगा कि जितने भी एसिड होंगे उनके अंदर हाइड्रोजन होगा, यानी कि जब भी उनका फॉर्मूला लिखेंगे उसमें कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होगा। ठीक है, तो जितने भी कहीं पर भी लिखोगे, कहीं पर भी आप देखोगे, चाहे वो ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल एसिड हो, और वो मिनरल एसिड हो या स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, कैसा भी एसिड हो, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन होगा ही होगा। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक तो पक्का होगा, बिना हाइड्रोजन के एसिड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे। अब इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन आयन, एक इसको भाई बुक्स में लिखा रहता है H3O पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, बात इसकी भी क्या है, इसकी भी यही बात है, हाइड्रोजन आयन बोल दीजिए या हाइड्रोनियम आयन बोल दीजिए। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस क्या है वो बता देता हूं अभी, लेकिन मतलब यही निकलेगा कि हाइड्रोजन आयन की ही बात आएगी। जैसे अगर हम बोलते हैं कि जैसे HCl प्लस, इसको H2O को मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि पानी में, यहाँ पे लिख दीजिए या ऐसे कर दीजिए। ठीक है, पानी में जब घोलते हैं HCl को तो क्या होता है भाई, ये HCl किसकी फॉर्म में, H+ और Cl- इसकी फॉर्म में डिसोसिएट होगा, अभी किया। ठीक है,
तो यानी कि Cl को अगर मैं बाहर लिख दूं हल्का अलग से तो बचा क्या, H2O प्लस कितना आयन है, एक आयन है, ठीक है, H का, तो कितना हो जाएगा H2 और प्लस 1, एक H ये रहा, तो कितना हो जाएगा H3O। अब हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर देखिए, तो इस पे क्या H3 पॉजिटिव हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स दिया जाता है, खैर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, सिंपल देखते हैं अभी। तो हाइड्रोजन पे आपके पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ में लग के होते हैं। सिंपल भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं पानी में किस तरीके से, वाटर के साथ में लग के हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में होते हैं। आपको जो अच्छा लगे ये लगे या ये लगे, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये होते हैं एसिड्स जो क्या देते हैं, विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, पानी में घोले जाने पर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एसिड्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता ही है क्या, जैसे HCl अभी लिखा हमने, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये। बाकी इसके अंदर अभी जो अगला टॉपिक जो मेन आता है आपका, ये आता है कि एसिड्स के टाइप, उनके स्ट्रॉन्ग और वीक के बेसिस पे। तो सिंपल सी बात, जब स्ट्रॉन्ग वीक बोला तो इनके टाइप्स में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे होते हैं वीक एसिड्स, वीक एसिड। ऐसे ही हम बेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं, तो भाई बात ऐसी है कि जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स, ठीक है, जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स मतलब जो अर्थ में से जो मिनरल निकलते हैं उनसे जो आदमी बनाते हैं, यानी कि जो मैन मेड होते हैं, मैन मेड आदमी द्वारा जो बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोरोसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यानी कि इनको अगर आदमी पी ले या फिर हाथ पे गिर जाए या मेटल वगैरह पे गिर जाए किसी, तो उसको ख़राब कर देता है, हमारी स्किन जला सकता है, और पी तो इसको सकते ही नहीं, ठीक है, पी तो इनको हम सकते ही नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं मिनरल एसिड्स, कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। वीक एसिड्स में क्या आते हैं, वीक एसिड्स में आपके ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे आपके क्या बोल रहे हैं हम, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड नींबू के अंदर होता है जो, ठीक है ना। टार्टेरिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड किस में होता है, इमली के अंदर होता है, इमली, टमेरिंड, ठीक है, उसके अंदर होता है। लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड किस में होता है, दही के अंदर होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका एक एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड जो सिरके में होता है, विनेगर नाम सुना है, सिरका, ठीक है, जैसे सॉस वगैरह के साथ में जो फास्ट फूड है उसमें यूज़ होता है, ठीक है, सिरका एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, उसमें है, ठीक। ये तो हैं आपके वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में मिनरल एसिड थे, इनके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो सबसे कॉमन है वो 3 हैं आपके, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मूला आपको पता ही होगा इसका, H2SO4, HNO3 एंड HCl, ठीक है। ये होते हैं आपके ये मिनरल जो कि स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें आती है कि एक मिनरल एसिड ऐसा भी है, ठीक है, मतलब एक मिनरल एसिड ऐसा भी है जो वीक के अंदर आता है, यानी कि है तो मिनरल एसिड, मैन मेड मिनरल एसिड है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर नहीं आता, वो किस में आता है, वीक के अंदर आता है। और वो कौन सा है, वो है मिनरल होते हुए भी वीक एसिड, वो है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3, ठीक है। ये कैसा है, मिनरल है लेकिन स्ट्रॉन्ग में नहीं आता, वीक में आता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे ये बात हुई कि यार इस तरीके से कैसे पहचानने, फिर ये तो आपने नॉर्मल, आप सोचोगे कि नॉर्मल एग्जाम्पल से बता दिया कि जो मैन मेड हैं वो मिनरल स्ट्रॉन्ग हैं, जो ऑर्गेनिक हैं जो नेचर से मिलते हैं डायरेक्ट वो कैसे हैं, वो वीक हैं। तो ये तो नॉर्मल सी एक
एक ओवरव्यू था, एक जनरल समझने के लिए। अब इनकी टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकली इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आएंगे एग्जाम्पल यहीं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे एसिड्स जो क्या होंगे, पानी में जब घोलते हैं, उनको डिसॉल्व करते हैं, तो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। यानी कि ऐसे एसिड्स क्या होते हैं? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे डिसोसिएट कंप्लीटली, मतलब कि आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। आयनाइज्ड कंप्लीटली, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, वीक की अभी बात करते हैं। कंप्लीटली आयनाइज्ड का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, HCl ले लीजिए या H2SO4 ले लीजिए। जैसे ये है, पानी में घोला है, वाटर के अंदर घोला है, तो क्या किसमें? H+Cl, यानी कि जितने भी आयंस इसमें बनते होंगे सब में डिसोसिएट हो जाएगा। दूसरा अगर लेते हैं, जैसे H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, पानी में घोलते हैं सेम, तो क्या होगा? जैसे 2H पॉजिटिव बैलेंस किया है जस्ट मैंने, और कुछ नहीं किया, और SO4 के ऊपर क्या होता है? -2 होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जितने कंप्लीटली जितने भी आयंस इसके अंदर होंगे सब में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। कब पता लगता है? जब लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं तब। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें प्रोवाइड करेंगे, तो जो आप सर्किट बना के देखना, HCl के साथ में करना और नींबू के साथ में करना, नींबू पानी के साथ में, तो आप जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड करोगे, तो उसमें जो बल्ब आप सर्किट बना के करना, बल्ब जब लगाओगे तो इसके अंदर HCl या H2SO4 के अंदर जब डालोगे पानी के साथ में सर्किट बना के, तो इसमें तेजी से ज़्यादा तेज बल्ब इससे जलेगा। ठीक है, तो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। ठीक, ये एग्जाम्पल था इसका। वीक एसिड्स की बात करते हैं। नीचे का एक एग्जाम्पल मिटा देता हूँ। वीक एसिड्स की अगर बात करता हूँ, तो वीक एसिड्स के अंदर क्या आते हैं कि जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, डू नॉट आयनाइज्ड कंप्लीटली, डू नॉट आयनाइज्ड कंप्लीटली, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, उसको कैसे? जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड जो सिरके में होता है, विनेगर बोलते हैं जिसको। ठीक है, जैसे क्या फॉर्मूला है? CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला है। क्या बोला था कि कोई भी एसिड हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, सब में क्या होता है? हाइड्रोजन जरूर होगा, तभी एसिड होगा। ये रहा, इसके वाला नहीं, ये तो अलग ग्रुप बनता है। ये वाला जो है आयंस की फॉर्म में, ये वाला हाइड्रोजन टूटता है। तो इसको जब पानी में घोलते हैं तो क्या होता है? क्या होता है जी कि ये CH3COO-, यानी कि इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, क्योंकि इसका कॉमन नेम क्या है, मतलब केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड, विनेगर का, जो कि एक नेचुरल यानी कि वीक एसिड के अंदर आता है। एसिटिक एसिड इसका नाम है, विनेगर के अंदर जो पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH। अब इसमें CH3COO, ये क्या हो गया? एसीटेट आयन हो गया। ये एसीटेट आयन हो गया, प्लस क्या निकलेगा? हाइड्रोजन आयन। यानी कि एसिड तो है क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन दिया, लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। तो इसके लिए हम एरो कैसा लगाते हैं? रिवर्सिबल वाला लगाते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि ये बना तो इसके अंदर, टूटा तो इनके अंदर, लेकिन इसमें से कुछ आयंस नहीं टूटेंगे, वो सेम ऐसे ही रहेंगे, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होगा। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये टूटे आपस में मिलके क्या वापस ये रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरीके से वापस एसिटिक एसिड भी मिलके बना सकते हैं। यानी कि कंप्लीटली आयनाइज्ड, जितने आयंस की नंबर यहाँ पर निकलेंगे उतने आयन के नंबर इन वीक एसिड्स के अंदर नहीं होंगे, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होगा। पहले ही बताया कैसे पता लगता है कि जैसे लैब के अंदर है, आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर आपने पानी ले लिया, इसमें क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। ठीक है, मान लीजिए इसमें HCl डाल दिया। अब आप क्या करते हो, जैसे आपने एक बल्ब लिया, ठीक है, सर्किट बनाइए, इसमें आप बैटरी वगैरह जोड़ के इसमें वायर लगाइए ऐसे, और एक वायर को निकाल के इस तरीके से लेके आइए, और अपनी जो बैटरी वगैरह है इस तरीके से करके आप सर्किट बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, जब स्विच ऑन करेंगे आप इसका, तो स्विच ऑन करने से क्या होगा, इसमें ये जो लाइट है, जो बल्ब है, ये ज़्यादा ग्लो करेगा कंपेयर टू सेम अगर यहाँ पर एसिटिक एसिड डाल देंगे
तो कम ग्लो करेगा। इसका मतलब क्या है, जितने ज़्यादा आयन होते हैं उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फास्ट फ्लो करती है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी तेज़ी से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जिनमें तेज से प्रवाहित हो, यानी कि फ्लो करे। ऐसे ही इनके अंदर है कि इनके अंदर होगी तो फ्लो, लेकिन जितना तेज़ी से इनके अंदर होगी उतना तेज़ी से इनके अंदर नहीं होगी। तो ये थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एग्जाम्पल क्या बताए थे इनके मेन, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कौन सा था, HNO3। ये मिनरल एसिड है मोस्टली। ये मोस्टली क्या है, आपके मिनरल एसिड जो होते हैं मोस्टली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वीक में आपके जितने भी नेचुरल आते हैं, एक आपका कौन सा है, एक आपका मिनरल है लेकिन कैसा है, वीक है, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता। एक ये हो गया वीक एसिड H2CO3, और आपका सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, जो भी आपके नेचुरली पाए जाते हैं वो। ठीक है, तो ये थे आपके एसिड के बारे में हमने जाना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, अभी एक टर्म आता है, अगर आप देखते हैं अपने, अच्छा ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग थी, अर्हीनियस के अकॉर्डिंग थी। इसने अर्हीनियस ने दी थी इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही लेविस जो था साइंटिस्ट, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं करेंगे भी नहीं उसको, तो जो लेविस है उसने किसके अकॉर्डिंग थी, उसने इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग दी थी। ठीक है ना, लेकिन हमें हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग पढ़नी है। तो अच्छा, आपने आगे जो है एसिड्स के अंदर एक चीज़ और देखी होगी कि कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलता है कि भाई कंसनट्रेटेड एसिड, ऐसे लिखा मिलता है कंसनट्रेटेड एसिड, और कहीं पे लिखा मिलता है डाइल्यूट एसिड। तो इसका मतलब भी समझ लीजिए, डाइल्यूट एसिड। तो इनका मतलब क्या है भाई, कंसनट्रेटेड का मतलब जो होता है, जो नॉर्मल में आपने जैसे फॉर एग्जांपल लिखा देखा होगा ऐसे कॉन्क डॉट H2SO4, या फिर ऐसे देखा होगा कि डिल H2SO4। तो इनका मतलब क्या होता है, कॉन्क का मतलब होता है कंसनट्रेटेड और डिल का मतलब होता है डाइल्यूट। तो मतलब क्या है, कंसनट्रेटेड का मतलब है गाढ़ा, यानी कि जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड। और जो पतला होता है, डाइल्यूट होता है, यानी कि पतला जो होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट। कैसे समझें, जैसे शहद है, गाढ़ा है, कंसनट्रेटेड है, पानी है, पतला है, डाइल्यूट, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया, ऐसे मान लीजिए जैसे कि हमने 10 ml इसमें वाटर लिया, 10 ml पानी लिया इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर मैंने 10 ml ही मान लीजिए HCl डाल दिया। ठीक है, एसिड डाल दिया। ठीक है, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली मैंने, उसके अंदर क्या किया, मान लीजिए मैंने इसके अंदर कितना, मान लीजिए मैंने इसके अंदर 50 ml पानी लिया, और इसके अंदर मैंने कितना 10 ml HCl डाल दिया। अब बताइए कि ज़्यादा गाढ़ा कौन सा है और पतला कौन सा है। यानी कि ये तो आप बोलेंगे ये गाढ़ा है इसके कंपैरिजन में, यानी कि ये मोर कंसनट्रेटेड है, ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड है, और ये डाइल्यूट एसिड है। क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोजन आयन पे अगर किसी एसिड में पानी मिला दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है नॉर्मली। अब बोलते हैं कि एसिड है आपके पास में, मान लीजिए कि 10 ml एसिड है। ठीक है, उसने बोला कि इसके अंदर अगर 20 ml अगर पानी डाल दिया जाए तो पूछेगा कि हाइड्रोजन आयन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बताओगे कि हाइड्रोजन आयन का जो वॉल्यूम है वाटर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि पहले 10 में थे, अब कितने में, अब 10-20 और आ गया, यानी कि 20 ml पानी और आ गया। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, पहले 10 में थे, अब टोटल 30 में है हाइड्रोजन आयन। यानी कि हाइड्रोजन आयन की नंबर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कम हो गई। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ापन, ठीक है, शहद की तरह, और पानी की तरह होता है डाइल्यूट। ठीक है, और डाइल्यूट कैसे करते हैं, किसी भी एसिड में पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर देते हैं। अब ये पानी जो मिलाते हैं, ठीक है, इसको डाइल्यूट करते हैं, तो इसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये भी देख लीजिए आप साथ साथ में कि जब डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन जब करते हैं एसिड की, वो कैसे करते हैं। तो दो चीज़ें आती हैं, आप सोचोगे कि यार दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन नहीं। देखो, जैसे टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया, मान लीजिए एसिड ले लिया। एसिड कौन सा ले लिया, मान फॉर एग्जांपल, चलो यही लेके चल रहे हैं,
कोई सा भी ले लो, HCl ले लो, H2SO4 में ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया जैसे आपने, गाढ़ा जो है, ठीक है, कंसनट्रेटेड आपके पास गाढ़ा कंसनट्रेटेड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कंसनट्रेटेड कॉन्क HCl, जो अभी हमने समझाया, ऐसे लिख दिया। ये गाढ़ा है, इसको क्या करना है, पतला करना है, डाइल्यूट बनाना है इसको, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपके पास क्या, अभी बोला कि वाटर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दो कंडीशन है, या तो आप क्या करोगे, एसिड टेस्ट ट्यूब में ले लो और पानी इसके अंदर डालोगे, ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया, पानी लिया और इसके अंदर क्या डाल दिया, जो कंसंट्रेटेड HCl है वो इसके अंदर डालोगे आप सोचोगे कि यार ये तो सेम ही कंडीशन है, पानी एसिड में पानी डालिए या पानी में एसिड डालिए, बात तो एक ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, केमिस्ट्री में ये बिल्कुल अलग है। पहली जो प्रोसेस है ये वाली, ये गलत होगी, इसमें खतरा है, और ये है बिल्कुल राइट। क्यों, ऐसा क्यों है, इसलिए है क्योंकि जब आप एसिड के अंदर जब डालोगे पानी तो क्या होगा कि पानी जब डालते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट निकलती है, और हीट निकलती है तो आसपास एसिड है, वो हीट क्या करेगी, भाप में वेपर्स बनाएगी, और इन वेपर के साथ में जो एसिड है ये भी फ्लश होकर एकदम तेजी से बाहर आएगा, आपके चेहरे पे गिर सकता है, कपड़ों पे गिर सकता है, इवन टेस्ट ट्यूब फट भी सकती है, ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है ना। तो ये गलत है। इसमें क्या होता है कि जब HCl इसके अंदर डालते हैं, ठीक है ना, तो पानी जो है इसका तो धीरे धीरे करके डालते हैं, ऐसे नहीं एकदम से डाल देते, धीरे धीरे वॉल पे लगा के, जैसे ऐसे नॉर्मल टेस्ट ट्यूब ली आपने, नॉर्मल थोड़ा सा डाला वॉल पे टच करते हुए, वॉल पे टच करते हुए मतलब इस पे टच करते हुए टेस्ट ट्यूब की धीरे धीरे डालते हैं, इसमें थोड़ा डाला, थोड़ा मिक्स किया, इसको हिलाया, थोड़ा शेक किया टेस्ट ट्यूब को, थोड़ा और डाला, फिर शेक किया, तो इससे क्या होगा, जब थोड़ा सा HCl इसमें जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट ये पानी जो बचा हुआ है इतना सारा, ये उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर डालते हो आप, हीट प्रोड्यूस होती है, फिर अब्जॉर्ब कर लेता है, टेस्ट ट्यूब गर्म तो होगी, ये पानी जो गर्म तो हो जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, तो इस हीट को जो प्रोड्यूस होती है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए पानी रहता है, यहाँ पर एसिड है, तो ये फ्लश होके मतलब एकदम से एसिड बाहर निकल के आ सकता है, खतरा है इसमें, तो ये नहीं करते हैं, ये करते हैं, यानी कि पानी एसिड के अंदर पानी नहीं डालते, पानी के अंदर एसिड डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है ना।